हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। मैं हूँ श्रीनिवास और आपके सामने लेकर आए हूँ अपना जो क्रैश कोर्स है क्लास 10 सीबीएसई। हमने कल डिस्कस करा है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 1। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड और 2 एक ही है ना? ठीक है। कल हमने डिस्कस बेसिकली कर क्या लिया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर लिया और इमेज के जो स्पेशल रेज होती है कैसे, मतलब स्पेशल रेज क्या क्या होती है। फर्स्ट क्या था बेटा, अगर पैरेलल कोई लाइट रेज आई तो रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, फोकस पर। दूसरा था बेटा, अगर फोकस से आ रही है तो कहां जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगला था बेटा, अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्ट होगी उसी डायरेक्शन में। ठीक है। अगर कोई ऑब्लिकली आ रही है तो ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज समझ रहे हैं जो कॉनकेव मिरर होता है कैसे कैसे इमेज बनाता है। इसमें तो मैं याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, कैसे बढ़ना है। सबसे पहले होगा इन्फिनिटी पर, फिर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और फिर फोकस पर, और लास्ट बनता है फोकस और पोल के बीच में। ठीक है। हमने वो सिंपली जो 3 लॉज पढ़े हैं उनका ही यूज करना है। ठीक है। तो फर्स्ट में जो ऑब्जेक्ट है हमारा कहां पर है, इंफिनिटी पर है। ठीक है। ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर। अच्छा, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कितनी रेज चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए। यहां से तो बहुत सारी रेज आ सकती हैं। सारी रेज, जो भी रेज आएंगी कहां पर रिफ्लेक्ट होंगी, पैरेलल एट फोकस। तो कहां पर बन रही है इमेज, एट फोकस। ऑब्जेक्ट है बेटा एट इंफिनिटी, इमेज बन रहा है कहां पर, एट फोकस। इमेज कैसा बनेगा, देखिए यहां पर इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो कैसा बन रहा है, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड। ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या होगा बेटा, एक लाइट रे कैसे आएगी, एक लाइट रे आ रही है पैरेलल तो कहां जाएगी, रिफ्लेक्ट होके फोकस पर। ठीक है। दूसरा लाइट रे हम ला सकते हैं कहां पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जहां से आ रही है उसी डायरेक्शन में। तो यहां पर ये दोनों रेज मिली आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये इमेज कैसा बन गया बेटा, रियल। इमेज कैसा बना, रियल। कैसे, सच में लाइट रे मिल रही है या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर है। ठीक है। ऑब्जेक्ट का लोकेशन याद रखना है, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। कहां पर बनेगा, बिटवीन फोकस एंड, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ऐसे को ये भी बोल सकते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ही तो बात है। इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा दूर, एक ही बात है। ठीक है। कहां पर बनेगा इमेज, बिटवीन फोकस एंड, ठीक। कैसा इमेज है, रियल। जो हमारा पॉइंट साइज था इमेज, यहां पर थोड़ा इसका साइज बढ़ जाएगा, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। फिक्स पैटर्न जैसा लग रहा होगा ना इसमें, है ना। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है बेटा कहां पर, थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। बढ़िया सा क्वेश्चन आता है, कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज कहां पर बनेगा, एक क्वेश्चन बता रहा हूं। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाता है और कहां पर बनाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, है ना। तो बोलेगा कि भाई नहीं, मैं तो वही हो गया। मैं बोलना चाहता हूं, क्वेश्चन आएगा कि कोई ऑब्जेक्ट सेम साइज का है और इमेज भी उसी साइज का बना रहा हो कॉनकेव मिरर के सामने, तो तुम्हें पूछ देगा लोकेशन, इसका लोकेशन ऑब्जेक्ट का, तो कहां पर रखा हुआ है। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो कहां पर बनेगा उसका इमेज, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। इन्वर्टेड बनेगा और रियल। u इज इक्वल टू, यू नहीं क्या बोलते हैं इसको, आई, है ना। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट सी। इमेज कहां पर बन रहा है, एट सी। और कैसा इमेज है, रियल, सेम साइज एंड इन्वर्टेड। अब हम क्या करेंगे, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है। अब यहां पर तुम्हें ध्यान देना है, अगर कैसे पैटर्न हम लोग बनाते जा रहे हैं। अगर फोकस पर, अगर इंफिनिटी पर है तो कहां पर बनेगा, फोकस पर। अगर बियॉन्ड सी है तो फोकस से इधर, फोकस से इधर। ठीक है। बिटवीन सी है, और अगर सी पर बन रहा है तो सी पे। ठीक। अब दूसरा इमेज है बेटा कहां पर, ये ऑब्जेक्ट हमने कहां पर रखा हुआ है, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है। तो एक लाइट रे हमने पैरेलल रिफ्लेक्ट होके कहां पर आएगी,
फोकस। दूसरा बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि लाइट रे ऐसे भी तो जा सकती है, जरूरी थोड़ी ऐसे आए, वापस वापस है, हाँ मीट ही नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इमेज के लिए क्या चाहिए, मिनिमम 2, तो 2 लाइट रेज मिल गई। कहां पर मिल रही है, बियॉन्ड सी। अच्छा इसमें इमेज क्या बन रहा है, एनलार्ज्ड बन रहा है। तुम्हें ये भी ध्यान रखना है किस केस में एनलार्ज बन रहा है, किस केस में बन रहा है, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो बिटवीन सी एंड एफ है ना, इमेज कहां पर बन रहा है, बियॉन्ड सी, सीधे इसको क्या बोल सकते हैं, बियॉन्ड सी, या फिर बिटवीन सी एंड इंफिनिटी, ठीक है, रियल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड, है ना। अब अगर फोकस पर होगा कोई, तो सीधे याद रखना है कैसे बनेगा, इंफिनिटी। इमेज बनेगा, एनलार्ज तो बनना ही है, लेकिन कहां पर बनेगा, इंफिनिटी पर। क्यों, फोकस पर क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट लाइट रे पैरेलल, सेकंड सी, ठीक है, मीट ही नहीं होगी, सही कह रहा है, लेकिन इमेज कहीं ना कहीं मिलेगी। अच्छा तो भाई ये बात पता है ना, जैसे हम इंफिनिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंफिनिटी का मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जैसे ये कोई लेंस है, ठीक है, तो इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ये भी इंफिनिटी है, क्योंकि जो उसके अपर्चर पे जिसको वो कैच ना कर सके, इंफिनिटी का मतलब यहाँ पर ही है। ऐसा नहीं कि इंफिनिटी हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमें पता ही नहीं है, हमारे केस में नहीं इंफिनिटी। इंफिनिटी के लिए रेफरेंस किसको मानना है, दूर वाले, मतलब किसको रेफरेंस मानना है, किसको मानना है, अपर्चर, हाँ ठीक है, अपर्चर, या फिर बोले मिरर को, मिरर के हिसाब से इंफिनिटी है वो, है, हाँ अभी नहीं है, वाह बहुत अच्छा, ठीक है, गुड, ठीक है, हाँ। अब लास्ट पोजीशन क्या है बेटा, कहां पर है, एफ एंड पी, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, इमेज कहां बनेगा इसका, बिहाइंड द मिरर, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल, एनलार्ज एंड इरेक्ट। यही कारण है कि हम जो मैग्नीफाइंग चीजें होती है ना, किसी को मैग्नीफाई कर रहे हैं तो क्या यूज करते हैं उसके लिए, कॉनकेव मिरर, ठीक है। जैसे टॉर्च की हेडलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, उनका जो मिरर होता है क्या होता है, कॉनकेव, ठीक है, यही रीजन है। क्वेश्चन भी आ सकता है। अब हम सीधे जाएंगे किस पे, समझ में आया ना, अब इसको घर में प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे क्वेश्चन इसके डायरेक्टली कभी आया नहीं है, हाँ क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर हमने इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है, इसका फोकस लेंथ इतना है, इमेज बताओ और फिर डायग्राम को बनाओ, काम आएगा ऐसे, ठीक है। अगला क्या बेटा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनेगा, और ठीक है इरेक्ट बनाएगा, और बहुत दो ही है इसमें। क्या है, फर्स्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, एक कहां पर है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, और एक इंफिनिटी पर। इंफिनिटी वाला बेटा कहां पर बनाएगा, फोकस पर, ध्यान रखना, इंफिनिटी वाला इमेज कहां पर बनाएगा, फोकस पर, इसका फोकस तो यही होता है, ठीक है। और बिटवीन पोल एंड फोकस वाला कहां पर बनाएगा इमेज, कहां पर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड बिटवीन पोल एंड फोकस, आई एफ एंड पी, हाँ ठीक है, इंफिनिटी वाला फोकस पर, इसीलिए यहां पर क्या है, केवल 2 लोकेशन है, ठीक। आया समझ में, बनाना चाहता है तो बनाओ, पक्का है सर, बना लोगे, बढ़े अब आगे। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स, ये तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, मुझे पता है, याद नहीं होता है, बुक में तो सब कुछ है, बुक में क्या है, बताओ बताओ, रीजन बताना है, क्वेश्चन आता है रीजन, शेविंग मिरर्स, ठीक, टॉर्चेज, अच्छा भाई साहब, हाँ हाँ हाँ, बड़ी इमेज कब बनती है, जब कॉनकेव मिरर, शेविंग के लिए हम बहुत दूर तो नहीं रखते ना मिरर, कहां पर रखते हैं, नजदीक, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, बिटवीन पोल एंड, ये याद रखना है, ठीक है। सब में यूज्ड एज शेविंग मिरर्स, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, है ना, सब कुछ वैसे, हाँ ये थोड़ा अलग हो गया, है बुक में, है बुक में, नहीं भी होगा तो मैं बता दिया ना, हाँ ठीक है। क्या होगा, यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन अ सोलर कुकर, सोलर कुकर देखा है तुम लोगों ने, फर्नेसेस, हाँ एक ही बात है, सोलर भट्टी, ठीक है, भट्टी तो बोलते हैं इसको, ठीक है, भट्टी बोलते हैं अंगीठी,
एक ही बात है दोनों, ठीक है। क्या तो क्या खा रही है, बबल गम? अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है बेटा। इमेज को क्या करता है, लाइट रेज को क्या करता है, कन्वर्ज। क्या करता है, इसका रीजन ये है, जो कॉन्केव मिरर है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, तुम लोग याद करो, कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। उल्टा हो जाता है, ठीक है। कॉन्केव मिरर कौन सा लेंस है, लेंस नहीं, कॉन्केव मिरर कोई टाइप का लेंस ही नहीं है, ठीक है। कॉन्केव मिरर कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग। इसीलिए इसका यूज कहां पर करते हैं, कंसंट्रेट करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ वही तो बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर बोला है, गलती हो गई यार, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, ठीक है। कहां पर यूज करते हैं इसको, कॉन्केव मिरर को कहां पर यूज करते हैं बेटा, बताओ, मुझे क्या पता, इतने पढ़ाने के बाद बोल रहे हैं मुझे क्या पता। सनलाइट को भी, है ना। अब जो कॉन्वेक्स का बहुत सीमित यूज है, ठीक है, साइड मिरर के लिए। बता सकते हो रीजन, बुलेट हो चाहे कुछ भी हो, हमें पीछे वाला देख पाए दूर पे। अच्छा तुम देखो तो इमेज लार्ज बनती है छोटी, अब बहुत सारी गाड़ियां हमें दिख जाती है, इसलिए अगर हम कॉन्वेक्स मिरर वहां पर लगाएंगे, इमेज तो दिखेगी लेकिन कैसे दिखेगी, एनलार्ज। हमें क्या लगेगा, कोई ट्रक बहुत दूरी है, बस खत्म कहानी, है ना। इसमें क्या दिखता है, थोड़ा पीछे दिखता है, एक्चुअल लोकेशन दिखता है। इसका क्या है भाई रीजन इसका क्या दिखा है, ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। ये रीजन है इसका। कहां पर यूज होगा, साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। चलो अब पहुंचते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे तो अभी क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं, एक दो, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट कभी आ भी सकता है क्वेश्चन। तो रिलेशन है बेटा किस किस के बीच में, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। हाइट का अभी नहीं है फिलहाल। 1 वोल्ट कह रहा मैं, क्या है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या फिर ऐसे लिख लो इसको, ले भाई 1 ऐसा बने, ठीक है। 1/, ऐसे लिख दो यहाँ पे, ले फिर भाग गया से, ठीक है, हो गया। छापो बस, मिरर फॉर्मूला लिखो और इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, करें ना। हाँ पहले क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। अब क्वेश्चन में कैसे कराऊंगा, मैं आपको मतलब वो नहीं दूंगा, क्या बोलते हैं इसको, पहले मैं मैग्निफिकेशन समझा दूंगा, तब करना इसको, क्योंकि मैग्निफिकेशन का यूज भी होगा, है ना, है पक्का। चलो फिर अच्छा मैग्निफिकेशन क्या होगा बताओ, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, बताना नहीं है, बताओ मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला नहीं मुझे बताना, मैग्निफिकेशन क्या है। कोई इमेज अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई इमेज बेटा, कोई इमेज अगर कोई बुक खोलनी पड़ी, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, जैसे इमेज अगर बेटा एनलार्ज बन रहा है तो इमेज कैसे बना, मैग्निफाइड मतलब कितना उसमें चेंज होगा, किसमें, साइज में, ठीक है, इमेज की साइज में। तो अगर हम बात करें, तुम्हारे इसमें डेरिवेशन नहीं है, तो तुम्हें ये ध्यान नहीं देना ये माइनस कहां से आया, बस आ रखा है, क्योंकि ये 12th में डेरिवेशन करोगे, अब फायदा नहीं है ना, अभी नहीं है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है माइनस आ रहा है, रीजन पे ज्यादा फोकस मत करना क्यों आया, ठीक है। क्या है, m सबसे पहले हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, ठीक है, या फिर -v/q, ठीक है। जो इस वाले पेज में मेरा की वो भी डेफिनेशन मिरर फार्मूला वो भी लिखी, डेफिनेशन नहीं लिख लोगे ना, क्या है मिरर फार्मूला, रिलेशन बिटवीन f, u एंड v, वेयर f इज फोकल लेंथ, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ ये नोट करना है, ये शायद बुक में नहीं होगा भी तो ठीक है, लिख तो सकते हैं, क्या दिक्कत है। डेफिनेशन निकाल सकते, अगर बेटा
मैग्निफिकेशन आया हमारा एक से बड़ा, क्या मतलब है इसका, बता सकता है कोई? यस, पहले मैं समझा रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 तो इमेज एनलार्ज बनेगी या छोटी? ठीक है, जैसे एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। अगर भाई m आया हमारा 2, m का मतलब क्या है? hi अपॉन ho इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। 2 को मैं 2 अपॉन 1 लिख सकता हूं। ऑब्जेक्ट 1 है, i hi क्या आया? 2। ठीक है, एक से बड़ा आ रहा है तो कैसी इमेज है? एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, चलो इसका मतलब क्या है? इमेज लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इमेज इज एनलार्ज्ड। बेटा इफ m इज लेस देन 1 इसका मतलब क्या है? इमेज इज, इमेज या इमेज डिमिनिश्ड। ठीक है, और अगर m इज इक्वल टू 1 इसका मतलब क्या होगा? m इज इक्वल टू 1 का मतलब सेम साइज। ठीक है, जैसे कहीं दे दिया, क्वेश्चन आ गया भाई किसी इमेज का मैग्निफिकेशन 1 है, लीनियर मैग्निफिकेशन 1 है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? ठीक है, यू एच आई इज इक्वल टू एच ओ, एच आई हाइट ऑफ, आई भी लिखते हो, कैपिटल ओ भी लिखते हो। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा, अगर m पॉजिटिव आए कैसा है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और बेटा इफ m नेगेटिव आए तो रियल एंड, बहुत बढ़िया। हो गया, छापो इसको, फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना? मैं क्वेश्चन में ही लिखाएंगे सीधे। वैसे मैं लास्ट जैसे समराइज करूंगा ना इसको, जिसको जैसे हमारा एक लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन खत्म हो गया तो एक दिन हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर एक दिन हम क्या करेंगे? फिर क्वेश्चन है जैसे हुआ वैसे करो। आप ऐसे थोड़ी बोला है? हाँ, थोड़ी देर बाद मैं रिफ्लेक्शन कर दूंगा, बस एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक ही करेंगे बेसिकली, क्योंकि मैं जब ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा एक दिन पूरा हम क्वेश्चन करेंगे, तभी फायदा है ना, है ना? पढ़ा तुमने? कल का पढ़ा? पढ़ना ही पड़ेगा, है ना? और ऑप्शन है कुछ? एक क्वेश्चन तुम ये कर लोगे? नोट कर लिया? नोट सबने ये वाला? ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नहीं पर ये डिटेल्स तो लिखनी पड़ेंगी ना आपको। ठीक है, 1.2 मीटर मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, मिरर कौन सा है? हाँ, मिरर कौन सा है? कहां पर रखा हुआ है? हमने इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है। ठीक है, फोकल लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर। अब मैं प्लस माइनस मेंशन नहीं कर रहा हूं, ये तुम्हें करना है। कॉनकेव, अच्छा तो वाह यार वाह, समझ कर यार तुम तो फिर बोर्ड में भी बोल देगी वहां लिखा ही नहीं था माइनस। नहीं ये इसीलिए तो पढ़ाया था बेटा कल। ठीक है, v बेटा इसका बन रहा है, v बन रहा है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। करो जरा इसका। अब मैंने v में भी बेटा माइनस माइनस वो नहीं कर रखा है मेंशन, तुम्हें करना, मैं बस लिख रहा हूँ 20 सेंटीमीटर। जो मीटर वाला है ना उसको सेंटीमीटर में करना, मीटर में कर लो, जो करना है करिए। अच्छा सेंटीमीटर में करो यार इसको, चलो कहाँ पड़ रहे चक्कर में, सेंटीमीटर ही करो। ठीक है, ये है मैं निकालना बेटा HO। ठीक है, इसमें निकाला सबसे पहले U कितना है। ठीक है, U निकालना है
और निकालना है एच आई। मैं बाद में करूंगा, तुम्हें दे रहा हूं जस्ट 3 मिनट, ठीक है 3 मिनट। टाइम अप। अच्छा टाइम अप क्या होता है, खत्म? अच्छा सॉरी यार, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। ये बेटा PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आ रखा है, भले 2020 में आ रखा है पर आया है। आ सकता है, लैंग्वेज चेंज करता है बस। शांतिमय तरीके से चल है। कहाँ ऐसे कौन करता है? सर है तेरा कितना है? मैं पूछा जैसे इसको अच्छा अकेला करके तूने V क्या लिया, 20 लिया है, क्या लिया? इन फ्रंट ऑफ मिरर है V, माइनस होगा ना दोस्त, इसमें माइनस होगा। हाँ हाँ F, तभी तो मैं लिखा नहीं, हाँ देख लिया, वाह अरे लिख बेटा सर, V F बेटा माइनस होगा, V भी माइनस होगा, तभी तो मैंने इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा है। अगर मैं माइनस लिख दूं तो फिर तुम नहीं समझ पाओगे ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको अकेला करके फिर इसका एलसीएम भी तो लेंगे। हाँ इसको अकेले करके भाई इसको इधर पहुंचाओ। हाँ बेटा मैं लेके जाऊंगी, अब प्लस हो जाएगा। यस यस ऑफ कोर्स, तब तो 0 आ गया ही है ना। अरे 0 ही तो आया नहीं यार, अभी वहां करवाऊंगा मैं, वहां तो करवाना है। एक बार बता दो क्या आ रहा? क्या आ रहा है? -10। अच्छा भी मैंने 20 दे दिया। गलत दिया सर, आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा सर। आंसर नहीं आएगा यार वी में। अरे नहीं आएगा ना 20। रुक जा, अगर मैं करता हूँ, अगर 20 रख दो तो, अगर 20 रख दे तो ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है ना, 1/-20 इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/u। सर तो आ सकता है वैसे, 0.20 आ रहा आ सकता है। 0.20 0.20 नहीं आ रहा है वैसे 60 था इसमें, लेकिन माइनस करके ही बता, -10 नहीं आएगा बेटा। रुक अभी मत लिखो, 60 रहने दो, कोई बात नहीं, हम तो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, जरूरी थोड़ी। बेटा इसका इमेज कहाँ पर बनेगा? वैसे इसको क्वेश्चन देखते तुम लोग बता सकते थे इमेज कहाँ पर बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये फोकस कितना है, इमेज कहाँ पर रखा हुआ है, इमेज कहाँ पर रखा हुआ है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, इमेज कहाँ पर बन रहा है, फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे। देखते हो गया था आंसर, ठीक है। यहाँ से भी आ ही जाएगा, 1/u इज इक्वल टू -1/20 प्लस 1/0। u क्या होगा है, माइनस भी होगा। ये वाला माइनस यहाँ जाके प्लस हो गया ना बेटा, तो माइनस प्लस सीधे है। हाँ अच्छा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मेरा देखिए यार, आपने गलत कैसे बोला है? मैंने कब बोला गलत? आपने बोले 0.20 नहीं आंसर। अरे मैंने सोचा 60 दे रखा है मैंने, कोई बात नहीं। तो u कितना आ रहा है बेटा, 20/0। अच्छा 20/0, अगर 1/u 0/20 है तो u क्या है, तो वही तो है आंसर हमारा, इन्फिनिटी पे तो आ रहा है, वहां पे तो हाँ HI निकालो। HI/H करके ना, तो HI तो बहुत कम आएगा, फिर निकालने की जरूरत है, पॉइंट साइज आएगा, है ना, सर दूसरा बहुत छोटा आएगा। ठीक है, इसको 60 कर लो, फिर करो, इसको कर बेटा, B को 60 करो, सेम क्वेश्चन करो इसको। बस ये वाला यहीं तक है। हाँ ये वाला यहीं पर है। -60। हाँ वैसे भी HI क्या होगा, HI/HO क्या होगा बेटा, -V/U। हाँ 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 बिल्कुल सही, वो पॉइंट साइज आएगा सब कुछ, ठीक है। तो -20/∞ क्या होगा, 20/∞, मतलब पॉइंट साइज है ना। किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, बहुत छोटा नंबर आएगा,
ठीक है, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा। 20 को हम बहुत ज्यादा से डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.00000 पॉइंट साइज। ठीक है, कर लिया बेटा तूने, कर लिया। अब बेटा v को लिख 60 माइनस का, है, माइनस का हाँ हाँ माइनस का ही होगा, सब तो सेम है, माइनस 30 सेंटीमीटर। पक्का। 60 माइनस 30 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, अब कर बेटा इसको, अब जरा इसमें रफ्तार बढ़ाइए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखो तुम अपना समय, हाँ हाँ तुम देखो अपना समय बचा सकते थे उसमें। ठीक है, जब दोनों 20 दे के थोड़ा मगज लगा लिया करो फॉर्मूला लगाने से पहले, इसीलिए तो वो कराया हमने इमेज हो फॉर्मेशन। गया -30। बहुत बढ़िया, सही है। हाँ ये बिल्कुल सही है। अब सॉल्व कर। अच्छा ही। हाँ हाँ, ये दोनों माइनस कैसे होगा बेटा, एक इधर जाके प्लस नहीं होगा, -120 + 160 कर। सर वो क्या होता है? क्या m m होता है बेटा, नहीं h डैश अपॉन x। हाँ h डैश। अब h डैश और h तो मिला नहीं है हमें, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाओ, -v/u। अभी करा रहा हूँ मैं दोबारा। ठीक है, -0.6 ना, अच्छा ही नहीं मैग्नीफिकेशन m। सर इसमें v को -20 लेंगे। हाँ हाँ हाँ, माइनस -2 आएगा ना इसमें, m -2 आ रहा होगा। सर इसका एलसीएम वो आ रहा मेरा। चेक कर बेटा, m -2 आ रहा होगा। ओहो गलत कर। एलसीएम मैंने बोली है। 60 आ रहा है ना एलसीएम, सर m -2 कौन सी आ रही ऐसा मत बोलो यार, नहीं आ रही है। -2 आ रहा। -2 आएगा ना बेटा, v/u होता है ना, तो तू क्या लिख रही है ये? सर मेरा आ रहा -1/30। हाँ हाँ, तो -v 20 थोड़ी है, -v तो 60 है यार। सर -1/30 आ रहा मेरा। हाँ, -1/30 मेरा, तेरा 1/u आ रहा है, u क्या आएगा, -30। करो सर, इधर करो। ठीक है, गिवन क्या है बेटा, इधर देख, 1/f = क्या होता है, 1/v + 1/u। 1/f कितना है, 20 है, कॉनकेव मिरर है तो क्या होगा बेटा, माइनस। -1/20 = ये तो हमें निकालना है, या दे रखा है, दे रखा है, -60। 1/u निकालना है। ठीक है बेटा, ये इधर जाके क्या होगा, प्लस 1/u में लिखो क्या होगा, -1/20 + 1/, एलसीएम लो इसका कितना, 16, डिवाइड करो इसको, -3 + 60 को 60 से डिवाइड करो 1, तो -2/60 है ना। 1/u क्या आ जाएगा बेटा, -30 अच्छा, -1/30 u क्या आ जाएगा सीधे, -30। देखना HI -2/4 आ रहा। बिल्कुल सर सही, -2 आ रहा है। m आ रहा है बेटा -2, हमें hi। आंसर क्या है? तेरा ध्यान पता है कहाँ है, तो तेरा ध्यान बबल गम खाने पे है। सर आपने बोला निकाल। क्या ठीक है दोस्त, इधर देख, अभी फिर हमें निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालना है, उसके लिए मैग्निफिकेशन चाहिए। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। माइनस v कितना है बेटा, -60, u कितना है, -30 माइनस से माइनस कैंसिल, -2। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, -2 के साइड 2 आएगा जब एक माइनस पहले से थे दोस्त, ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, m ये आएगा, फिर h। वैसे भी इसमें माइनस, आंसर माइनस में आना ही चाहिए, क्योंकि इमेज कहाँ पर बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कैसा बनता है, इन्वर्टेड है। ठीक है, अब हम बात करें, क्या निकालना था हमें, HI/HO कितना होता है, m होता है, तो कितना है वो, -2। हमें निकालना है HI, तो HI क्या होगा बेटा, 2 × -2 × HO, तो -2 × 1.2 कितना आया, -2.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ये मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला लगाया हमने, एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, वहां से मैग्निफिकेशन निकाल लिया। अब मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO। HI/HO = -2। ठीक है, अब ये HI क्या हो जाएगा, -2 × HO, -2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है,
हो गया, बढ़े आगे। थैंक यू ना यार, थैंक यू होगा भी तो मैं तब तक क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। 1 घंटा तो हमने पढ़ना ही है। क्यों दोस्त, रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? Bending of light when it travels from one medium to another medium. वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। अब हम बात करें क्या क्या केस बनता है, सुना है तुमने? जैसे कब लाइट ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, कब लाइट ट्रेवल करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल सच रेयर से डेंसर नॉर्मल जाती है और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, सही है। अच्छा जरा ये बताओ मुझे, व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? अरे ना ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैं कह रहा हूँ रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? हम रिफ्रैक्शन पे आ गए दोस्त। हाँ, व्हाट इज रिफ्रैक्शन? मैं बस ऐसे ही हो रहा क्योंकि समय है अभी, तो मैं ऐसे डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है ना। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में क्या होती है? फिक्स होती है। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज होती है स्पीड ऑफ लाइट? नहीं, चेंज होती है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे। यही है क्या कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है? क्या कम ज्यादा होती है बेटा, फिक्स थोड़ी होती है। फिर भी बता देता हूँ उसमें सबसे अच्छा किस में होगी ज्यादा, ग्लास में होगी या उसमें? ग्लास में होगी, ग्लास में होगी या वाटर में होगी ज्यादा? वाटर में होगी, ठीक है। वाटर कम डेंसर है, तो वाटर में होती है 2.5 × 10⁸ शायद, और ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ 8 -9 नहीं, इतनी होती है। हाँ हाँ, सब बुक खोल के बैठी हुई लड़की, ठीक है। अब समझते हैं रिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन कितने केस बन सकते हैं रिफ्रैक्शन में? 3 केस। अच्छा, एक कोई इमेजिनरी लाइन या कोई भी लाइन जो बेटा किसको अलग करती है? 2 मीडियम को, क्या बोलते हैं उस लाइन को? पता है किसी? ट्रांसवर्सल तो लाइन का टाइप हो गया ना एक। इस लाइन को बोलते हैं बेटा क्या? इंटरफेस। इंटरफेस इसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम नहीं होता, मैं अभी भूल गया हूं, लेकिन तुम्हें याद क्या रखना है? इंटरफेस। क्या नाम है इसका? जो 2 मीडियम्स को अलग करेगी। फर्स्ट केस में बना रहा हूं बेटा डेंसर, क्या रेयर टू डेंसर बनाए पहले बताओ? रेयर टू। अब बना रहा हूं बेटा क्या मैं? डेंसर टू रेयर। दूसरा बना रहा हूं मैं डेंसर टू रेयर या फिर रेयर टू, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई से भी आए, ठीक है। अब एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ना, नॉर्मल ड्रॉ कर ले। नॉर्मल भी क्या होता है? हाँ, पहले मैं करवा दूं, 90 डिग्री है ना। क्या क्या बोल रही? हाँ हाँ बिल्कुल, कौन सा पिंक करा दे? रेनबो इस पे अच्छा नहीं लगेगा, मिक्सअप इसके बात करेंगे यार। ये नॉर्मल है, ठीक है। ये क्या है? नॉर्मल। दिस इज नॉर्मल, ठीक है सर। अब जब लाइट रेयर से डेंसर आएगा तो लाइट का स्पीड क्या होगा, बता सकते हो? लाइट का, मैं अभी वो नहीं पूछ रहा कहाँ जाएगी, मैं कह रहा हूँ लाइट का स्पीड क्या होगा? कम होगा। इसको कैसे याद रख सकते हो? अपने से लगा लो। हम जैसे खुले उसमें दौड़ रहे हैं, है ना, एक ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं, ठीक ठाक स्पीड होगी। अब हम उतनी ही जान एक तालाब में दौड़ने पे लगा दे, क्या होगा? दौड़ पाएंगे? कम दौड़ेंगे ना। फिर लगा लो तालाब में तो हम थोड़ा बहुत दौड़ भी पाएंगे, लेकिन दलदल में बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे समझ लो, लाइट को भी तो बैरियर सामना करना पड़ेगा, तो अपने को लाइट मान लो, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होगा बेटा? जब रेयर से डेंसर जाएगी तो स्पीड कम होगी, तो इधर उधर हाथ से नहीं निकल पाएगी लाइट अपने करवट में आ जाएगी, ठीक है। अपने करवट इन द सेंस नॉर्मल में, ठीक है। जब मैं बात करूं कायदे को, इस लाइट को कहां जाना चाहिए? तो सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो जाता है बेटा?
बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, दूसरा केस क्या है बेटा, जब डेंसर टू रेयर जाती है, इसमें भी कायदे से इधर जाना चाहिए। डेंसर टू रेयर जाने पर क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, तो बंदा हाथ से निकल जाएगा ना, बस। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, कोई लाइट रे 90 डिग्री आए, क्या आए, 90 डिग्री। तो अनडेविएटेड चली जाती है, तब वहां पर रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन सीधे कम, क्या मतलब ऐसे आ रही है ना लाइट रे, तो बिना बेंड हुए। ऐसी है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, कौन सा एंगल है इसको, यार इसको, इसमें तो खैर सब में वही है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ इसमें क्या है, एंगल आई है बड़ा है, एंगल आर, ठीक है, इसमें एंगल आई इज लेस देन, इसमें दोनों बराबर है, लेकिन कितना डिग्री है बता सकते हो, 90 डिग्री, 180। बता जरा भाई, कितना डिग्री का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वो क्या है, मीनिंग क्या होता है, एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो यहाँ पर तो एक ही लाइन में इन दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, बताओ, इन दोनों रेज के बीच कितने डिग्री का एंगल है ही नहीं, 0। तो वैसे ही इसमें और, हाँ, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0। ठीक है, क्योंकि अब यार क्वेश्चन थोड़ा अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है, इस स्टडी में तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहेगी ये चीजें, कुछ नई चीजें पता चल रही होंगी ना, ऐसा तो नहीं होगा सब कुछ पता हो, है ना। इसमें क्या है बेटा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और कितना डिग्री, 0। ठीक है, ये 3 केस बनाने है तुम्हें। फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ, वाह, अरे कहाँ, यहाँ देख है, नहीं बिल्कुल नहीं है, रिफ्रैक्शन का। हाँ रिफ्रैक्शन में कहा होगा, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन बेटा, रिफ्रैक्शन इसमें तो वो होता है अच्छा, हाँ, the incident ray का refracted और सो साइन ऑफ एंगल आई। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, यही ध्यान देना है, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो वही होता है दोनों में, एक लॉ दोनों में कॉमन है, इंसिडेंट रे कौन कौन क्या सा होता है बेटा, वो बताओ, ऑल लाइज इन, अच्छा ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, दूसरा लॉ क्या है, स्नेल्स लॉ, साइन आई, बढ़ जाए आगे, पहले मैं लॉ बता दो फिर इसको बनाना है, इसको जैसे मैंने लिखा वैसे ही। Laws of refraction: the incident ray, refracted ray, and normal to the interface of two transparent media. At the point of incidence, all lie in. इतना छोड़ो, ये ध्यान रखना तुम्हें। क्या रे पेंट हो गया भाई साहब, चलो कोई नहीं, इतना चलता है। ठीक है, इतना तो माफ कर दो यार। अब इतना नहीं भी लिखोगे तो क्या याद रखना, नॉर्मल आई और आर कहाँ लाई करता है, सेम प्लेन में। दूसरा लॉ क्या है बेटा, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल क्या होता है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, और हम डिटेल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कल पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ठीक ठाक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 15-20 मिनट लगेंगे इस पे। ये लॉ हो गया। ठीक है, फिलहाल इसको छापो। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन तो नहीं लिखना है ना, रिफ्रैक्शन लिखो, इसको केस ए बनाना है, केस बी, केस सी। बा 42 मिनट हो गया, टाइम हो ही नहीं रहा, बेकार चल रहा। अब दिक्कत होती है ना कुछ भी तुरंत पूछ लिया करो, क्योंकि घर जाके क्या फायदा है ना, डाउट लेके घर जाके कुछ फायदा थोड़ी है। हाँ ये भी है, लेकिन जैसे कई चीजें हो ना ऑफलाइन ही समझाई जा सकती है बेहतर है। अब घर में पढ़ रहे हो, कोई भी डाउट है
तो ग्रुप में भेज दिया करो। तुम लोग तो कर सकते हो ग्रुप में मैसेज, कर सकते नहीं, नहीं, advance के हो, लिए। ओनली एडमिन्स। चलो, तो फिर क्वेश्चन कर रहे हो घर में तो अगले दिन लेके आया करो, ठीक है? ये डाउट हुआ और पढ़ना है घर में, तभी तो कर पाओगे, है ना? नहीं तो सब लोग कर ले पहले। क्यों मुस्कान? मुस्कान नहीं है ना आपका नाम? मैंने सुना भी नहीं। सुना नहीं तो क्या नहीं क्यों बोला तूने? अच्छा मैं तू बोल लो, एकदम नाराज तो नहीं होते हैं? हमें तू कैसे बोल लिया, मैं तो आप हूँ। आदत है मेरी ऐसी, कई लोग ऑफेंड कर जाते हैं। तू बोलता है, खुद बोल रहे तू बोलता है। हाँ, तीसरा नाम भूल गया यार, बता। अयान, ठीक है। अयान, जानवी, यस, अनमोल, अनमोल, ठीक है। रवि हो। अनमोल, अनमोल तो 3 हो गए फिर इधर यार। एक मैडम है अनमोल, एक 11th में है अनमोल और एक तू है अनमोल। अच्छा ये तुम्हारी लास्ट क्लास है ना? बढ़िया यार, 6 बजे तुम्हारा खत्म, मैं तो 9 बजे जाता हूँ। यार हम 12th में पढ़ा। हो थोड़ी स्पीड गति बढ़ाइए। फिर हो गया। क्यों? फिर एक क्वेश्चन क्या पता करा ले लास्ट में, है ना? ये भी लिखना है, ये लिख दे। सर ये लिख देते से नीचे। फर्स्ट लॉ लिख लेना, आई मतलब शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट नोट्स। भाई तुम्हारे पास नोट्स तो है ना प्रॉपर, है ना? क्योंकि शॉर्ट नोट्स से काम नहीं चलता। शॉर्ट नोट्स किसके लिए होता है? एग्जाम से एक दिन पहले कि थोड़ा फर्स्ट में क्या लिखना है? फर्स्ट में बेटा ये लिख ले, इंसिडेंट्स डे को आई बना ले कैपिटल आई, इसको कैपिटल आर बना ले और नॉर्मल को एन बना ले, है? ऐसे बना ले, आई आर एन, ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है? हम नहीं बता रहे टाइम। अरे बहुत टाइम, 13 मिनट है बेटा अभी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या चल रहा है? क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। हैं? क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्या? अभी पता नहीं यार, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ये भी काफी, सर आपने बता दिया। अरे माफ कर दो यार। ठीक है। ठीक है। नॉर्मली पैकेजिंग करना है। भाई ये लिख रहा है कुछ, सही है। फिजिक्स तो हमारा 1 महीने में हो जाएगा। कितने चैप्टर है सर टोटल? 4 फिजिक्स में 4 है ना। नेचुरल फिनोमेना तो ईवीएस में आ जाता है ना। नेचुरल फिनोमेना है भी नहीं शायद, कट गया ना। ह्यूमन आया इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिक की चैप्टर। तो कम से कम 6 दिन लगाऊंगा मैं एक चैप्टर में। सर वो तो रटने वाला चैप्टर कौन? मैग्नेटिक की चैप्टर। नहीं यार, कॉन्सेप्ट है, वो हार्ड है सर। हार्ड है, आई थिंक सो। बहुत हार्ड है। अपना अपना है वो, क्या है ना? इलेक्ट्रिसिटी में तो टाइम ही लगेगा। सर हो गया, पढ़ना तो सभी है। पढ़ना तो सभी है बेटा। हो गया बेटा अयान। अब है लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है? लास्ट टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें कितने मीडियम चेंज हो रहे हैं बेटा? 2 हो रहे हैं ना? मतलब 3 मीडियम में, लेकिन कितनी बार चेंज होंगे? 2 बार, ठीक है? अच्छा मीडियम भी तो 2 ही है वैसे, एयर, डेंसर और रेयर। इसको रेयर ही कर लेते हैं, ठीक है? ये भी लिखना है। ये तो लिखना है, मतलब सीधे ये बना देना है। बुक में तो सब कुछ है, बुक में क्या नहीं है? मुझे बोला मैंने। शांत बेटा, गुस्सा नहीं करते जीवन में, पता है? जीवन अनमोल है, ठीक है? फर्स्ट में क्या हो रहा है बेटा? रेयर टू डेंसर, तो लाइट रे कहाँ जाएगी? अब वैसे एक्चुअल पाथ लाइट का क्या था? दिस वन था ना, ठीक है?
तो यहाँ पर जो ये नॉर्मल है, फर्स्ट नॉर्मल, यहाँ से लाइट रे कहाँ आई है, यहाँ पर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ पर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। यह है बेटा रिफ्रैक्टेड रे, नहीं सॉरी यार, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। सेकंड वन इज, दिस वन इज लास्ट वाली रे, इंसिडेंट। नो बिल्कुल नहीं, मैं लिख रहा हूं, ठीक है, बस बस बस, उसको क्या बोलेंगे फिर, इमरजेंट रे। फर्स्ट वाली ई एफ क्या है बेटा, इंसिडेंट रे। क्या है, समझ दिख रहा ना, ई एफ बेटा। ओ जी क्या है, ओ जी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और जी एच इमरजेंट रे, क्या है, बहुत बढ़िया। फिर बेटा एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिख लोगे ना। एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ई क्या है, ये वाला जो इसने एंगल ई बना लेता हूं मैं इसको, ठीक है। एंगल ई क्या है बेटा, एंगल ऑफ, इसने इसको एंगल R2 बना रखा था, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर तुम्हें एक पैरेलल डिस्टेंस दिख रही है, इमरजेंट रे और जो एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट रे है, इस एक्स को क्या बोलते हैं, पता है किसी को, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, लिख लो बेटा इसको, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल। एक और नाम होता है इसका, है एक और नाम होता है यही होता है, लेटरल शिफ्ट है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, लेटरल शिफ्ट ही है। हाँ लेटरल शिफ्ट है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, ठीक है। एक्स क्या है बेटा, लेटरल शिफ्ट। ये कैसा डिस्टेंस है, पैरेलल डिस्टेंस। जब दो लाइट रे क्या होगी, पैरेलल, इमरजेंट रे और एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई इसमें, क्या आता है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगा। चलो हाँ सीधे ये करो, हाँ सीधे ये करो। और डेफिनेशन इस पर नहीं लिखनी है, ये भी लिखना है जो आपने लिखा हाँ नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना है, तुम्हारे ऊपर बात है, मैं मतलब फोर्स नहीं कर सकता हूँ ना, बड़े बच्चे हो तुम, 8th वाले होते तो जबरदस्ती लिखा था, है ना। तो कितने समझदार तो तुम होंगे, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बच्चे ही तो है अभी यार, ठीक है, लिखना है इन सब चीजों को। और कोशिश करें जो रे डायग्राम है ना, इसको नीट एंड क्लीन बनाओ, साफ साफ, एग्जाम में अच्छे से बनाना है, ठीक है। कल हम थोड़ा चर्चा उस पे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, क्यों, क्योंकि उस पे यार वैसे क्वेश्चन आते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले, क्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग। एंगल आई का बताया आपने, एंगल आई बेटा, एंगल ऑफ आइसक्रीम, एंगल ऑफ इंसिडेंस यार, आई फॉर आइसक्रीम, आर फॉर रिफ्रैक्शन, हाँ रोटी, ठीक है, रोटी ना, रुमाली रोटी। ई से क्या होगा, एंगल ऑफ एंगल ऑफ, जानवी नाराज हो गई, कैसे बोल दिया, आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, बताया तुमने, ई का बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। इसका जैसे वो डायरेक्ट दे देगा ना और बोलेगा इसका लेबल्ड डायग्राम बनाओ, तो आपको लेबल्ड डायग्राम ऐसे बनाना है। हाँ आता है, भले हलवा क्वेश्चन पर आता है ना, हलवा ही तो है, 5 नंबर में आता है, 5 नहीं 2, न्यूमेरिकल के साथ हाँ मिक्स करके हाँ आता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का न्यूमेरिकल आता है। कल हम शायद आधा घंटा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे लगाऊं, ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें तो याद करने की है ना। अगले फ्राइडे हाँ जब भी है, तो टेंशन क्यों ले रही है। कल आपकी क्लास होगी, कल उधर है मेरी क्लास ICSC की। कल तुम्हारा क्या है, SST? अच्छा
ठीक ठीक ठीक। जल्दी करो फिर, 2-3 मिनट समराइज करेंगे, है ना? तेरो बना दिया पक्का? सर इंट्रो दे दो। इंट्रो हो इंट्रो गया सर? सर मेरा नहीं हुआ। तेरा नहीं हुआ। कुछ क्वेश्चन पूछ लो, एक दो है, एक दो क्वेश्चन पूछ लेते, वही रिवीजन है, ऐसे क्या बकना, फिर बकना ही हो जाता है वो, मैं ही रिवाइज करूँ तो क्या ही फायदा, है ना? क्यों अयान जी? बेटा अगर m नेगेटिव है तो क्या मतलब है? रियल एंड इन्वर्टेड। m इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? बेटा कॉनकेव मिरर केवल एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, विच इज दैट केस? ऑब्जेक्ट कहां पर होता है? जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होगा कॉनकेव मिरर में, इमेज कैसे बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? केवल एक ही केस। क्वेश्चन आ गया बेटा, जो कॉन्वेक्स मिरर है, हम इसको साइड मिरर के फॉर्म में, साइड मिरर के लिए क्यों यूज करते हैं? वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। लेटरल शिफ्ट क्या है बेटा? ठीक है ना? और कुछ एक केस होता है बेटा कॉनकेव मिरर में, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है? कर्वेचर पर, ठीक है? फिर बात करें हम कॉन्वेक्स मिरर का, तो दो ही केस है। अगर बेटा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां पर बनेगा? फोकस पर। और अगर बियॉन्ड पोल एंड इंफिनिटी है तो इमेज कहां पर बनेगा? बियॉन्ड, बिटवीन फोकस एंड, ठीक है? तो लेटरल शिफ्ट बता ही दिया है ना? स्नेल्स लॉ क्या था? साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर कांस्टेंट। उस वो है बेटा कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो गाइस ये था हमारा आज का मटेरियल, है ना? तो आज के लिए हमारे साथ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सदा खुश रहो, ठीक है? और जीते रहो, देते तो रहेंगे और पढ़ते रहो, ठीक है?